नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल एसपी ब्लॉग्स पर। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को मैं सऊदी की खास खबरों को बताने वाला हूं। आप लोग हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना आपको, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी साबित होने वाली हैं। दोस्तों वीडियो पर बने रहिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट जो कि सऊदी अरब में कोरोना के माहौल की वजह से हो रहा है। आप यहाँ पर देख लीजिए 405 मस्जिदें 51 दिन के अंदर में बंद की जा चुकी हैं, जिसमें से 382 मस्जिदों को खोला भी जा चुका है। 9 मस्जिदों को आज ही बंद किया गया है, जो कि 7 अलग अलग जगहों पे थे, जिसमें 9 केस निकले हैं। तो इन मस्जिदों को बंद किया जाता है इसलिए क्योंकि मस्जिदों में जो इमाम होते हैं, जैसे कोई नमाज पढ़ने वाला होता है, नमाज पढ़ने आते हैं, वहाँ पर कोई कई बार बुखार वगैरह चेक होता है, उनको निकल जाता है कोरोना, तो उस वजह से मस्जिद को बंद किया जाता है। और मस्जिद को बंद करने के बाद फिर बाद में साफ सफाई सैनिटाइजर वगैरह करके खोल दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं सऊदी अरब में कोरोना का क्या है, रिपोर्ट आया है आज का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, ये बैड न्यूज है। दिन ब दिन बैड पे बैड न्यूज होता जा रहा है। आगे आखिरकार ये वो दिन देखने को पहले वाला दिन यानी कि जैसे सेम बनता जा रहा है। काफ़ी हद तक बुरी खबर है ये भी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 556 केस हैं, 410 रिकवर हुए हैं, जिसमें 7 लोगों की डेथ भी हुई है। 228 लोग रियाद में निकले हैं। रियाद में हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा ये स्कोर बना रहे हैं रियाद वाले। और रियाद में इसलिए केस ज़्यादा निकलता है क्योंकि यहाँ पर मॉल्स वगैरह जो हैं, मॉल हैं, पार्क हैं, हर चीज़ जो जितने भी चीज़ें हैं बनी हुई हैं, वहाँ पर भीड़ भाड़ काफ़ी हद तक होती है। और इस वजह से रियाद में कुछ हो सकता है नियम के पालन भी लोग अंदरवाइज ना करते हों, तो इस वजह से रियाद में सबसे ज्यादा निकलते हैं। दोस्तों कोरोना को साथ साथ में लिए ही हैं, तो इसमें आपको मैं बता दूं कि सऊदी अरब में आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, सऊदी न्यूज का है। सऊदी अरब में इस रमजान का जो पाक महीना है, इसमें क्या होता था कि अफ्तारी वगैरह यहाँ पर मस्जिदों में होती थी। सब जानते हैं कि मस्जिदों में अफ्तारी होता था, और इस बार में लेकिन अफ्तारी नहीं होगा। अफ्तारी वगैरह, अफ्तारी, सहूर जो भी है, ये सब नहीं होंगे मस्जिदों में, क्योंकि कोरोना के जो सिस्टम है, माहौल है, वो खराब है। इस वजह से इस बार मस्जिदों में भी अफ्तारी नहीं होगा। दोस्तों जैसा सबको पता है कि 14 मार्च को नया कानून लागू हो चुका है। 70 साल पुराना कानून जो था वो लागू हो चुका है, लेकिन 14 मार्च से सिर्फ कानून अभी लागू ही हुआ था। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कीवा का। इसमें मैं बता दूं आपको, बहुत से दोस्तों का सवाल भी था कि भाई कानून लागू हो गया तो क्या मैं अब चेंज कर सकता हूँ कंपनी, या मैं कुछ कर सकता हूँ, कफिल कफाला सिस्टम खत्म हो गया है तो क्या मैं अपना काम बदल सकता हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 14 मार्च को जो कानून बना था वो बनकर क्लियर हो गया। उसका एक दिन हो गया कि हाँ, इस दिन को ये कानून लागू हो गया, लेकिन इसका जो सिस्टम है, तौर तरीका है, जो एकदम से पक्का चालू हो जाएगा, उस दिन से आप ये काम कर सकेंगे, वो है 1 हफ्ते के अंदर अंदर करते हैं। एम्प्लॉय ट्रांसफर सर्विस विल बी अवेलेबल एट द एंड ऑफ द वीक। थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यानी कि आप लोग जो इस काम के लिए, इसके लिए आप लोगों ने जो सहमति दी है उसके लिए थैंक यू। और इस हफ्ते के आखिर में, यानी कि 4-5 तारीख तक मान लो, इस हफ्ते के आखिर में आप लोग ये काम चालू कर सकते हैं। यानी ट्रांसफ़र करना काम नहीं समझ में आ रहा है, कफिल कफाला सिस्टम जिस हिसाब से ख़त्म हुआ उस तरीके में कई सारे अभी और अपडेट आने वाले हैं। जो अपडेट आएंगे आप लोगों को मैं धीरे धीरे करके एक अपडेट करके वीडियो पे बताता रहूँगा। दोस्तों आप लोगों के साथ में मैं जीएससीए का रिपोर्ट शेयर करूंगा, जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूं इसमें वीडियो में। आपको बता दूं जीएससीए की तरफ से रिपोर्ट है। जैसा कि इन लोगों ने पहले बता रखा कि 17 मई से फ्लाइटों को चालू कर देंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर वगैरह सब कुछ इनके चालू हो जाएंगे, लेकिन उसमें इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सऊदी सिटीजन को ही आने जाने की अनुमति दी है। उसमें यही बात बताया गया था। हालांकि लोग कुछ भी बोल दें उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको एक बात बता दूं कि जो जीएससीए का रिपोर्ट है आज का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि आप जब भी एयरपोर्ट पर आएंगे, एक नया प्रोटोकॉल आपका बन चुका है यहाँ पर सऊदी अरब में। तो आप जब भी बाहर से एयरपोर्ट पर आएंगे, यहाँ पर जिन लोगों को आने की अथॉरिटी दी गई है, वो जब भी इस एयरपोर्ट पर आएंगे सऊदी में, तो उनको एक हैंडबुक दिया जाएगा, जिसमें सऊदी में कोरोना को लेकर जितने प्रोटोकॉल बनाए गए हैं सबको देखना होगा, और उसके बाद में उसका पालन भी करना होगा। ये सबके लिए होगा। हालांकि आपको ये सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि इंडिया से या पाकिस्तान से, या जो 20 देशों के लिए इन लोगों ने फ्लाइट बैन किया था 3 फरवरी से, पहले 10 दिन के लिए फिर 20 दिन के लिए, ये वहाँ से भी मतलब वहाँ से भी फ्लाइटें चालू हो जाएंगी। या जो पहले से बैन है, जैसे इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील,
ये सब देश जो पहले से बैन है सऊदी अरब के लिए, तो इन सारे देशों को किसी को यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि ये सब भी आएंगे और इन सबको भी मतलब हैंडबुक इनके लिए भी है और इनके लिए भी सब कुछ नियम चालू हो जाएगा। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, 17 मई से क्लियर होगा। जैसा कि बहुत से लोगों ने तो वीडियो बनाया ही है, हमने भी बनाया था, लेकिन हमने तो यही बात आपको बताया है। नहीं विश्वास हो तो आप वीडियो में जाके देख लेना। तो मैंने तो आपको यही बात बताया है कि सऊदी सिटीजन के लिए ही 17 मई से फ्लाइटें खोले जाएंगी, जो रात के 1 बजे से चालू होगी। बाकी तो कुछ लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा बता दिया। तो आपने आपके साथ में जो हमने जैसे का रिपोर्ट आपको शेयर किया, इसे गल्फ हिंदी न्यूज़ वाले ने लिखा था, बहुत बढ़िया से लिखते हैं। तो इनके जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सऊदी में हैंडबुक जारी कर दिया गया। तो अब जो लोग एयरपोर्ट पर आएंगे उन लोगों को ये हैंडबुक दिया जाएगा। इसमें प्रोटोकॉल, नए प्रोटोकॉल होंगे इस माहौल के, कोरोना के जो इस टाइम में माहौल इसे सऊदी अरब का बिगड़ता ही जा रहा है। आप लोगों को पता है, हमने पहले भी आपको बता दिया कि इसमें कितने कोरोना वायरस पॉजिटिव निकले हैं। काफ़ी हद तक 556 लोग निकले हैं आज के डेट में। तो ये सब इसीलिए कोरोना की वजह से को लेके ही हर चीज़ नए नए नियम सऊदी अरब में बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया पहले वीडियो में कि अगर आप इंडिया से वाया ओमान होकर सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आप ना जाइए, क्योंकि ओमान में 8 अप्रैल तक लॉकडाउन लग चुका है, रात के 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक। हो सकता है इसके आगे भी कोई नियम बढ़ जाए, क्योंकि थोड़ा सा ये लोग बढ़ाते हैं, जैसे कि पहले दुबई का भी किया था। तो दुबई के लिए 10 दिन के लिए बैन हुआ था, उसके बाद में फिर 20 दिन के बाद अभी वो 20 दिन खत्म ही नहीं हुआ। तो अगर आप वाया ओमान होकर सऊदी अरब जाने की सोच रहे हैं या करने की कोशिश की हैं तो इस टाइम में ना जाएं, जिससे आपका नुकसान ना हो, आप वहां जाने के बाद में फंस जाएंगे। आपको एक खबर यहां पर शेयर कर देता हूं, आप यहां पर देख लीजिए। मस्कट और दुबई के बीच बहुत सारी उड़ानों को स्थगित कर दिया गया है। देख लीजिए, शुरुआत हो गया दुबई से मस्कट के लिए काफी सारे उड़ानों को स्थगित कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ ओमान के अनुसार मस्कट और दुबई के बीच बहुत सारी उड़ानों को स्थगित तो किया गया है। रिपोर्ट की माने तो सिविल एविएशन अथॉरिटी ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि फ्लाइट स्थगित होने की वजहों का अभी खुलासा नहीं हो पाया। इस बात पर अभी और भी अपडेट आना बाकी है। हालांकि ये क्लियर नहीं हुआ कि कब तक ये बंद रहेगा फ्लाइटें और कब से चालू हो जाएंगी। इन सब चीज़ों को अभी तो क्लियर नहीं, और भी अपडेट आनी बाकी है। जैसे आती है आप लोगों को अपडेट दिया जाएगा। तो आप देख लीजिए, इन लोगों ने फिर से शुरू कर दिया। दुबई से ओमान के लिए भी अभी बंद किया है, हो सकता है आगे और देशों से बंद कर दें, हो सकता है इंडिया से भी बंद कर दें। तो दोस्तों, अभी वाया ओमान से होकर आने की कोई मतलब नहीं है। तो वाया ओमान होकर आप सऊदी अरब ना आए, और अगर इंडिया से जाना चाहते हैं तो अभी आप रुक जाए। किसी एजेंट को अगर आप पैसा दे रखें, कुछ भी कर रखें, तो उनसे आप कह दीजिए रुक जाए, क्योंकि थोड़ा माहौल और ठीक ठाक हो जाए तो उसके बाद में आप सफ़र करें तो ही बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो पर बने रहने के लिए। छोटी सी अपडेट थी जो हमने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।